अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सभी जानते हैं कि पिछले गुज़िश्ता कुछ साल उम्मत इस्लामिया के लिए, मुसलमानों के लिए बड़े चैलेंजिंग रहे और अभी भी हैं। उसकी वजह है कि पॉलिटिकल पावर में जो लोग हैं उनका विज़न मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर नहीं है, जो सब जानते हैं, इसमें कोई छुपी दबी बात नहीं है। अब हिंदुस्तानी मुसलमान परेशान हैं कि हमारे लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, हम कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलें, हम क्या करें कि हम एक बीइंग अ मुस्लिम एक बड़ी अच्छी स्टेज में पहुंच सकें, पावरफुल स्टेज में पहुंच सकें। तो इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई जो कि एजुकेशनल फील्ड से बिलोंग करते हैं। हमारे उलमा हजरात से बात हुई मेरी, हमारे कई स्टूडेंट से, यूथ से, अलग अलग लोगों से बात हुई और निकाल कर सब चीज़ों का जो निचोड़ है, हमने सबसे पूछा आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ होना चाहिए जिससे मुसलमान और उम्मत मुस्लिमा स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी मुस्लिम्स एक बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर सकें। सबकी बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि 4 पॉइंट हैं जिन पर मेहनत करने की ज़रूरत है और 4 पॉइंट के ज़रिए हम वो मकाम और वो मर्तबा फिर से हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए हमारे माजी को देखिए, 1400 साल की हिस्ट्री के अंदर कितने मुल्कों को फतह किया, कितने साल हुकूमतें की, कितना बेहतर निज़ाम दुनिया को दिया। अब लोगों को जो हसद थी दिल के अंदर गैरों को, वो हसद ऐसे निकाल रहे हैं कि ठीक है इनको तोड़ो, और बड़ी प्लानिंग के ज़रिए यूनिटी को ख़त्म किया, एजुकेशन को ख़त्म किया, जज्बात को ख़त्म किया, उस सब चीज़ों को ख़त्म करके अब ये चीज़ उन्होंने इस हाल पे मुसलमान को पहुंचा दिया। खैर, इसमें रोने की अब बात नहीं है कि कितना रोएं, उससे बेहतर है कि हम आगे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करें। तो सारी बातों का जो निचोड़ निकला तो 4 पॉइंट हैं। जी हाँ, 4 पॉइंट हैं जिसके ज़रिए हम फिर से अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है जज्बाते इस्लामिया। जी हाँ, जज्बाते इस्लामिया। इसके अंदर हमने और दूसरी वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि 3U फार्मूला, जो 3U फार्मूला है, अगर हमने उसके ऊपर काम किया तो हम इसको उस तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो पर मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। हमारा दूसरा जो अहम फील्ड है, हमारा दूसरी जो ज़रूरत की अहम चीज़ है वो चीज़ ये है कि हम इसके एजुकेशन, वो है एजुकेशन। अगर एजुकेशन पे हमने काम किया जिसके ज़रिए हम फलाह व बहबूदी हासिल कर सकते हैं, तो एक चीज़ ये है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। हमारी तीसरी जो चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इत्तेहाद उम्मत, यानी यूनिटी। तो इसके लिए भी हमारी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको, और उसके ऊपर हम और भी वीडियो बनाएंगे। चौथी चीज़ जो है और वो है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पावर। जी हाँ, तो ये पॉलिटिकल पावर के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ अपना झंडा, अपना परचम और अपनी पार्टी, अपनी क़यादत, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर काम करना है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अलग बात करेंगे। हमारी यूनिटी के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ सूफ़ी पार्लियामेंट, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम इसके ऊपर फिर बाद में बात करेंगे। हमारे जो इस जज्बात इस्लामिया के लिए 3U फार्मूला है वो आप हमारी प्रीवियस वाली वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के ऊपर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन और तालीम। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर इस्लाम ने ज़ोर दिया वो है एजुकेशन और तालीम। हमारे लिए एजुकेशन को फ़र्ज़ करार दिया गया, वो दीनी एजुकेशन है। हालांकि उसके बाद में हमारे लिए जब हमारा कुरान नाजिल हुआ तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो इक़रा, सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई वो इक़रा, पढ़ो। पढ़ने पे क्या ज़ोर है वो हम समझ सकते हैं, पहली आयत का नुज़ूल हो रहा है और वह है इक़रा। उसके बाद हम बात करें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वो मुबारक हदीस जिसमें आपने फरमाया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो कुछ हजरात ने जब इसकी तशरीह की, इसकी तफसीर बयान की, उसमें यह भी आता है कि चीन के अंदर इस्लामी एजुकेशन ही थी, क्योंकि इस्लामी एजुकेशन तो उस वक्त सारी जो थी वो हमारे यहाँ पर अरब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, सहाबा किराम की एक अजीम जमात मौजूद हैं, तो वो है। अगर टेक्निकल और टेक्नोलॉजी से कुछ मुफस्सिरीन ने इसके ऊपर रिवायत की है कि वो जाके आप वहाँ से हासिल करें। आपको इल्म हासिल करना ज़रूरी है, हर तरीक़े का इल्म,
हम बात करें कि कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जंग में जब कुछ कैदी लाए गए तो उनसे पूछा कि तुम पढ़ना जानते हो, और उन्होंने कहा कि हम पढ़ना जानते हैं, हम पढ़ना लिखना जानते हैं। तो उनको कहा गया कि आप हमारे कुछ लोगों को पढ़ा दो और हम तुमको आज़ादी दे देंगे। देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि इल्म की क्या वक़्त है कि वो बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी आज़ादी की कीमत है कि तुम हमारे कुछ मेंबर्स को तालीम दे दो, उन्हें पढ़ना लिखना सिखा दो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज हम कोरोना वायरस के इस बला और वबा में मुब्तला हैं, पूरी दुनिया ही मुब्तला है उसके अंदर। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और एक वेबसाइट, वो व्हाट्सएप मैसेज चल रहा था, वो बहुत हकीकत थी उसके अंदर कि मुसलमान जितने सब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह कोरोना की वैक्सीन बन जाए। वो कोरोना की वैक्सीन बनाएगी कोई सलीबी या कोई क्रिश्चियन या कोई गैर मुस्लिम जमात बनाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और मुस्लिम कंट्रीज़ भी आगे हैं, लेकिन कंपैरिजन अगर करें तो वो उनसे काफ़ी पीछे हैं। अब वो बनाएंगे और वो बनाने के बाद में हम यूज़ करेंगे और उन्हीं की वो यूज़ करके फिर हम दुआ करेंगे अल्लाह इनको बर्बाद कर दे। ये कुछ व्हाट्सएप आया था। कहने का मकसद उसके अंदर ये था कि हम खुद क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं। अभी कोरोना के दौर के अंदर भी जो हमारे यहाँ की गोदी मीडिया है, उस मीडिया ने किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का पूरा एक माहौल बनाया और कैसे धार्मिक रूप दिया कोरोना को, कि कोरोना पूरी हिंदुस्तान में साजिश से फैला है। और वो मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, जमातियों को स्पेशली टारगेट किया कि ये जमात इसी पर्पज़ से आई थी, उसको कोरोना बम बताया कि कोरोना के बम हैं और ये जगह जगह जाके विस्फोट करेंगे। तो इस तरीके से वो हुआ। हमने इससे भी कुछ सीख नहीं ली। हमारे हॉस्पिटल्स में वो भेदभाव हुआ, बताया जा रहा है कि वो मुसलमान जो हैं वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं और ऐसा वैसा। कुछ गलती खैर मुसलमानों की भी है, हम उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए था, हमने कैसे किया। हमारे जो न्यूज़ हाउसेज़ हैं, मीडिया हाउसेज़ हैं, उसके अंदर हमारे कौन से उलमा और कौन से मुस्लिम प्रवक्ता जाके बैठते हैं, जिसके बारे में सबको पता है कि वो किस तरीके का स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हमारे लिए ज़रूरी है, मकामी इबरत ये है कि हम एजुकेशन के फील्ड में मजबूती से काम करें। हमारा एक भी बच्चा एजुकेशन में पीछे नहीं रह जाए। आप समझ लीजिए कि आज जो गैर कौमें हमसे आगे निकली हैं, उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। आज वो बड़े बड़े ओहदों पर कायम हैं, उसकी वजह है कि उन्होंने एजुकेशन में मेहनत की है, उन्होंने अपने स्कूल्स कायम किए, उन्होंने एक क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को। और आज वो IPS में हैं, वो IAS में हैं, आज वो मेडिकल लाइन में हैं, वो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो प्रोफेसर हैं। एवरीवेयर यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ पीपल। हम हर जगह पीछे हैं। आज हम एजुकेशन के लिए डिपेंडेंट हैं। आप बिलीव करें, मुसलमान जो है, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, वो सारी दुनिया में तीसरे नंबर का देश है हिंदुस्तान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी पाई जाती है। हमारा खुद का एक निज़ाम कायम हो सकता है, हमें किसी भी डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। शर्त ये कि मेरे डॉक्टर्स हों, मेरी ही कौम से टीचर्स हों, मेरी ही कौम से इंजीनियर्स हों। अगर मेरी कौम से मुझे प्रोफेशनल्स मिल रहे हैं तो मुझे कहीं दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस बारे में ख़ास तौर पे ध्यान दीजिए कि एजुकेशन में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, लेकिन वो ये कि हमारा अक्सर जो तबका है बच्चों का, वो 8वीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। 8वीं क्लास के बाद वो छोड़ देते हैं। तो जितनी भी इस्लामी तंजीमें काम कर रही हैं, ईमान तंजीम है और सुन्नी वेलफेयर कमेटी है और इस तरीके की दीगर पूरी दुनिया में, चाहे वो भले ही तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है, कमेटी है ना, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत भी करें, भले वो पूरी तरीके से इस्लामी कमेटी है, लेकिन अगर वो ये भी चाहते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास एजुकेशनल प्रोफेशनल्स का तबका मौजूद हो, हमारे पास अपने एडवोकेट्स हों। बेवजह के जो केसेस लादे जाते हैं, आज तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर कल को कोई चार्ज आ जाएगा, सेडिशन चार्जेस आ जाएंगे, बहुत सारे चार्जेस आ जाएंगे। तो अगर हमारे पास में हमारा यूथ पढ़ा लिखा है, वो LLB है, तो वो हमारी हिफाजत करेगा, वो हमारे उलमा की हिफाजत करेगा। इसलिए बेस है जिसके ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जोर रहा। उन्होंने हमें तरगीब दी, हमें इसकी तालीम दी कि तालीम के लिए अपनी बहुत मेहनत करें। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि एजुकेशन को इस पर ले लें। तो तमाम जो ये एजुकेशनल हमारी जो ये कमेटी हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनको चाहिए अपने अपने इलाके में सर्वे करें और सर्वे करने के बाद में वहाँ पर देखें कि बच्चे जो 8वीं क्लास के अंदर हैं या 9th में या 10th में, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें। और ये ध्यान रखें हर साल, चाहे वो बच्चा छोड़ तो नहीं रहा है, वो बच्चा एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसको कॉलेज पहुँचाना है और वो भी उसे कोई प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन दिलाना है। ये जिम्मेदारी, वो ठीक है, आज वो नादानी में छोड़ देंगे, आज वो गलत फहमी में, कम इल्मी में छोड़ देंगे, लेकिन इसका खामियाजा पूरी उम्मत मुस्लिमा को भुगतना पड़ेगा।
इसलिए जो तंजीमें दिल से इस तरफ काम कर रही हैं, उनका ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एक एक बच्चे का हिसाब रखें और देखें कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश है, एजुकेशन सख्त ज़रूरी है, आप एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप उन स्कीम्स का बेनिफिट लें, आप उन स्कीम से फ़ायदा उठाएं। और बगैर एजुकेशन के ना इस्लाह उम्मत हो सकता है, ना इर्तिक़ाए उम्मत हो सकता है। इस सब चीज़ों को देखते हुए हम इस पर ध्यान दें, ये हमारे लिए अशद ज़रूरी है। और हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पहली तालीमात में से, बल्कि कुरान की पहली तालीमात में से एक तालीम ये है, तो इसके ऊपर काम करें। और इसके साथ में हमारे जो बाकी वीडियोज़ हैं, जैसे जज्बात इस्लामिया, हमारी बाकी जज्बात इस्लामिया वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने 3U फार्मूला दिया है। वो 3U फार्मूला आप जब देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इसे मुस्लिम उम्मत के अंदर एक जज्बात को पैदा करके हम फिर से फलाह बहबूदी हासिल कर सकते हैं। आप हमारी आने वाली वीडियो जो यूनिटी के ऊपर है, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सूफी पार्लियामेंट की बात की है, वो है। और हमारी आप पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियो है, ये 4 पॉइंट जो हैं जिसमें हमने हमारा अपना परचम अपनी क़यादत के ऊपर बात की है, इनको ज़रूर देखें, इसको आगे शेयर करें। इस मैसेज को आप जितना आगे पहुँचा सकते हैं ये ज़रूर पहुँचाएँ। और एक बात का आखिरी में ज़रूर ध्यान रखें कि कोरोना वायरस की जो बला और वबा में हम मुब्तला हैं, इसकी वजह से कोई बच्चा भी अपनी स्कूली तालीम न छोड़े। इसकी ज़िम्मेदारी हमारी तमाम तंजीमों की है, हमारे इमामों की है और वाहिद इंडिविजुअल फ़र्द की है। हर शख्स, हर मुस्लिम की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात का ध्यान रखें। तो आप सब इस बात को ध्यान रखते हुए इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आएगी, इसे शेयर करें और इस्लाही उम्मत में हमारी इस कोशिश को कामयाब करने के अल्लाह से दुआ भी करें और हमारा सपोर्ट भी करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।